हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के केस के बारे में। नाउन का केस सोच करके कहीं ये वो केस मत समझ लीजिएगा कि नाउन जैसे अगर कोई इंसान क्राइम कर देता है तो केस हो जाता है। नहीं, यहाँ नाउन ने कोई क्राइम नहीं किया है कि उसके ऊपर केस हो गया। नहीं, ये केस का मतलब है कारक, जिसको हिंदी में हम कारक कहते हैं। अब यहाँ इस केस का मतलब क्या है? ये केस का मतलब होता है कि ये रिलेशन बताता है नाउन या प्रोनाउन का, और बाकी सारे वर्ड से उसका रिलेशन क्या है उसके बारे में बताता है। समझ में आया कि केस का मतलब क्या है? ये रिलेशन बता रहा है नाउन या फिर प्रोनाउन के रिलेशन के बारे में बता रहा है, ना कि कोई इसने कोई क्राइम किया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताने को ही और बाकी सारे वर्ड से उसी को ही केस कहते हैं। केस जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इट शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड्स। केस का काम, इसका काम क्या है? सिर्फ पता करना कि नाउन या प्रोनाउन जो है एक सेंटेंस में और बाकी जो सारे वर्ड्स हैं उस इससे और इसका रिलेशन क्या है, उसी को ही केस कहते हैं। केस का मतलब इतना ही, रिलेशन फाइंड करना उस नाउन या प्रोनाउन और बाकी सारे वर्ड्स से जो रिलेशन है बस उसी को ही बताना। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, ये मेरे मामा है, ये मामी है, कैसे हमें पता चल रहा है? क्योंकि हमारे मम्मी के भाई हैं, इसलिए हमें वो पता चल रहा है, ये रिलेशन हमारा है, राइट। उसी तरह से केस का काम क्या है? एक सेंटेंस के अंदर फाइंड करना कि नाउन से या प्रोनाउन से इस दूसरे और वर्ड से उसका रिलेशन क्या है, उसी को ही केस कहते हैं। नाउ जो केस है ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के। क्या क्या है? Noun is of 4 types. What are they? First one is nominative case, second one is objective case, third one is possessive case and fourth one is vocative case. अभी ये जो केस है कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। तो अभी जो नॉमिनेटिव केस है, जैसे हमारा 2 नाम होता है, राइट, एक घर का नाम, स्कूल का नाम अलग अलग होता है, वैसे ही है तो 2 नाम ना, उसी तरह से इसका भी केस में भी जितने सारे केस हैं, नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉसेसिव है एंड वोकेटिव है, इनका भी और अलग नाम है। जैसे फर्स्ट वन नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस। क्या नाम है? सब्जेक्टिव केस। नाउ सेकेंड वन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम है अक्यूजेटिव। क्या है? अक्यूजेटिव। ऑब्जेक्टिव केस का अक्यूजेटिव। थर्ड वन पॉसेसिव। पॉसेसिव का दूसरा नाम है जेनेटिव। क्या नाम है? जेनेटिव। एंड लास्ट वन वोकेटिव। वोकेटिव का दूसरा नाम है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। इसका क्या दूसरा नाम है? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ये वोकेटिव केस का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, राइट। अब इसके बारे में एक एक करके इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि हमको ये ज़रूरत कहाँ लगता है। वैसे ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं ना कि मतलब क्यों, आखिर क्या है। जैसे अभी हमें मामा बोलना है, ये मेरे मामा लगते हैं, लेकिन हम कैसे हमें पता चल रहा है? क्योंकि वो इंसान मेरी मम्मी के क्या लग रहे हैं? भाई लग रहे हैं, तभी तो हमारे मामा लग रहे हैं। उसी तरह से अभी इसमें भी पढ़ना है कि किस तरह से किसका क्या रिलेशन है। नॉमिनेटिव का कैसे रिलेशन लगता है, ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं या पॉसेसिव किसको कहते हैं, यही अब हमको डिटेल में जानना है। ऑब्जेक्टिव केस है। सी द डेफिनेशन। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अगर जब कभी भी कोई भी नाउन है या फिर प्रोनाउन है किस तरह से यूज किया जा रहा है? सब्जेक्ट की तरह पे, तो उसको नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब हमेशा ये तो आपको पता होगा कि जो सब्जेक्ट होता है हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में होता है, तो उसी को ही नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सी द एग्जाम्पल। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। अभी इस सेंटेंस के अंदर कौन ट्विंकल कर रहा है? स्टार्स ट्विंकल कर रहा है, तो स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। तो ये क्या है? स्टार। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ये क्या कर रहा है? वर्ब में ये बता रहा है, मतलब इस वर्ब के बारे में ही तो ये सब्जेक्ट बता रहा है, उसी को ही नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस मतलब होता कहाँ है? ये हमेशा सेंटेंस के आगे यूज होता है, मतलब सेंटेंस में एकदम आगे वाला वर्ड ही सब्जेक्ट हमेशा यूज होता है, तो वही सब्जेक्ट को ही सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस कहते हैं। सी द सेकंड एग्जांपल। अंजुम हेल्प मी। अभी
हेल्प किसने किया, ये हेल्प तो वर्ब हो जाएगा, किसने हेल्प किया है, अंजुम, राइट। नाउ थर्ड एग्जांपल, सुब्रत इज प्लेइंग चेस। सुब्रत क्या कर रहा है, सुब्रत क्या कर रहा है, चेस खेल रहा है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन, तो ये क्या है, नाउन है। नाउन या फिर प्रोनाउन किस तरह से यूज किया जा रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है एक सेंटेंस में, तो उसी को ही सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस को फाइंड करने का एक आसान तरीका है कि व्हाट या फिर हु से अगर क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर आएगा उसी को ही सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस कहते हैं। किससे क्वेश्चन करना है, व्हाट या फिर हु से क्वेश्चन करना है, राइट। व्हाट या फिर हु से अगर क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा उसी को ही क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस। सी द फर्स्ट वन। अभी इस सेंटेंस में हु ट्विंकल्स एट नाइट, मतलब रात में कौन चमकता है, स्टार्स चमकता है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ना, इस सेंटेंस का ये है सब्जेक्ट, तो ये किस तरह से यूज हम कर रहे हैं इसको, सब्जेक्टिव केस। सेकेंड वन, अब इस सेंटेंस में कौन हेल्प किया है, हु हेल्प मी, अंजुम हेल्प मी, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस या फिर अक्यूजेटिव, या इसको अक्यूजेटिव नाम है, ऑब्जेक्टिव या फिर अक्यूजेटिव। अभी ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट मत कहाँ होता है, आप पता ही होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होता है, ऑब्जेक्ट कभी शुरू में नहीं होता, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होता है। तो जब ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके बारे में कहाँ होगा, लास्ट में ही होगा। सी द डेफिनेशन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कैसे यूज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब उस वर्ब का ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम बोलते हैं उसी को ही ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। या फिर सेकंड डेफिनेशन, इट रिफर्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब किसको रिफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट किसके, वर्ब के ऑब्जेक्ट को, राइट। सी द एग्जांपल, ही कुड नॉट कट द ट्री। अब वो क्या नहीं कर पा रहा है, क्या काट नहीं पा रहा है, ट्री को काट नहीं पा रहा है, राइट। यहाँ पे ये हो गया ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन, अभी ब्रॉट अ बॉल। अभी क्या लेकर के आया है, बॉल लेकर के आया है। हरी ब्रोक द विंडो। हरी ने क्या ब्रोक कर दिया, विंडो। जब किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्टिव केस फाइंड करना है तो फिर whom या फिर what से, whom या फिर what से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आएगा उसी को ही क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस कहते हैं। इस सेंटेंस में से what हरी ब्रोक, हरी ने क्या ब्रोक किया, विंडो। तो इस सेंटेंस में क्या ब्रोक किया गया है, विंडो। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, whom या फिर what से अगर क्वेश्चन करते जो आंसर आएगा उसी को ही ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही आता है। सब्जेक्टिव जो रहता है हमेशा पहले आता है और ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो हमेशा सेंटेंस के बाद में, मतलब लास्ट में आता है। सेंटेंस खत्म जब होता है तब आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होता है और सब्जेक्ट हमेशा शुरू में होता है, राइट। नाउ थर्ड वन, पॉजिटिव और जेनेटिव केस। पॉजिटिव और जेनेटिव, तो अभी ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब होता है ओनरशिप, मतलब खुद का, कोई भी सामान जो खुद का होता है खुद का यूज करने के लिए ही पॉजिटिव यूज करते हैं, पॉजिटिव। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, जेनेटिव। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू टेल अ पोजीशन और ओनरशिप, मतलब जब नाउन या फिर प्रोनाउन किस लिए यूज किया जा रहा है, ओनरशिप के लिए यूज किया जा रहा है, तो फिर उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव या फिर जेनेटिव केस। सी द अदर डेफिनेशन, इट शोज द पोजीशन ऑफ द नाउन बाय सम अदर वर्ड। मतलब ये क्या है, ये इसका काम क्या है, पॉजिटिव केस का सिर्फ और सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन से दूसरे अदर वर्ड से उसका जो ओनरशिप है वो बताना। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम बोल सकते हैं ना, ये कपड़ा मेरा खुद का है, मतलब मेरा है, किसी और का नहीं है। अभी ये कमरा किसका है, ये मेरा खुद का है, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं ना। तो उसी जगह पे जहां पे हम लोग खुद का यूज करते हैं, पर्सनल के लिए यूज करते हैं, उसी को ही पॉजिटिव या फिर जेनेटिव केस कहते हैं। सी द एग्जांपल, दिस इज सुब्रत's बाइक। मतलब ये जो बाइक है ये किसका है, सुब्रत's बाइक, दिस इज सुब्रत's बाइक। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, मोहन फाउंड सुब्रत's पेन। मतलब मोहन को क्या मिला, सुब्रत's का, यानी सुब्रत का पेन मोहन को मिल गया। थर्ड एग्जाम्पल, द डॉग बेट द अनिल्स लेग। मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव केस को अगर फाइंड करना है तो हु से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सीधा अभी फर्स्ट एग्जाम्पल में
हुज बाइक इज लॉस्ट, अगर इस क्वेश्चन में हुज बाइक इज लॉस्ट तो आंसर क्या आएगा, सुब्रत's बाइक। मतलब जब कभी भी ये अपॉस्ट्रॉफी एस लगता है तो उसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या मतलब होता है, पॉजिटिव केस सिंगुलर प्लूरल में किस तरह से अलग होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सी हियर, व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर, अगर जब नाउन सिंगुलर हो तो वो फिर पॉजिटिव केस कैसे फॉर्म होता है। सी हियर, अगर ये इतना BOY बॉय, बॉय मीन्स सिर्फ एक लड़का, राइट, अगर इसमें एस जोड़ देते तो बॉयस हो जाता है, लेकिन सिर्फ अगर एक है, अगर सिंगुलर है तो उसमें कैसे क्या ऐड करें कि किस तरह से वो पॉजिटिव केस हो जाए। तो उसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये अपॉस्ट्रॉफी लगाओ, अपॉस्ट्रॉफी और एस, वो क्या बन जाएगा, बॉयस, मतलब वो लड़के का, राइट। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, गर्ल्स, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगा है, एस अपॉस्ट्रॉफी, फार्मर्स, ये भी अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है। मतलब जब नाउन अगर सिंगुलर है तो उसमें क्या ऐड करना है, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी एस अगर ऐड कर देंगे वो हो जाएगा प्लूरल। सी द व्हेन अ नाउन इज प्लूरल, its possessive case is found by adding only apostrophe, only apostrophe। अगर जब नाउन ऑलरेडी प्लूरल में ही है, अगर नाउन सिंगुलर है तो उसमें apostrophe s करके डाल दे रहे हैं, हो गया। लेकिन जब ऑलरेडी वो नाउन प्लूरल में है तो फिर कैसे वो possessive case फाउंड होगा। सी है, अभी ये क्या है, बॉयस, मतलब बहुत सारे लड़के, लेकिन जब ये अपॉस्ट्रॉफी एस ऐड कर दिए तो मतलब वो लड़कों का, राइट, ये अपॉस्ट्रॉफी ऐड कर दिए जब, तो वो लड़कों का, कोई भी चीज अगर है तो वो लड़कों का। सी या गर्ल्स, अभी ये अगर नहीं ऐड हो तो मतलब प्लूरल है, गर्ल्स मतलब बहुत सारी लड़कियां, लेकिन जब ये ऐड हो गया तो क्या, बहुत सारी लड़कियों का वर्ड, ये अपॉस्ट्रॉफी का मतलब ही होता है का, राइट। See the next one, when a noun is in plural, अगर जब noun already plural में है तो, और and does not ends with s, अगर लास्ट में वो वर्ड नाउन, वर्ड या नाउन s से खत्म नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, then its possessive case is found by adding only s, apostrophe s। कैसे, सी हियर, MEN, मैन मतलब ऑलरेडी क्या हो रहा है, प्लूरल, मैन का प्लूरल क्या है, मैन है, तो प्लूरल तो ऑलरेडी है, लेकिन इसको कैसे अपॉस्ट्रॉफी, कैसे पॉजिटिव केस फाउंड होगा, जब इसमें अपॉस्ट्रॉफी एस ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा। सी द नेक्स्ट वन, चिल्ड्रंस, अभी ये अगर नहीं ऐड कर रहे हैं तो क्या, चिल्ड्रन, ऑलरेडी चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, लेकिन जब ये अपॉस्ट्रॉफी एस लग गया तो क्या, बहुत सारे बच्चों का, राइट। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जब कोई भी नाउन अगर सिंगुलर है तो उसमें सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी एस ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा पॉजिटिव केस। लेकिन जब नाउन अगर प्लूरल है तो वो क्या करेंगे, वहां पे कैसे पॉजिटिव केस फाउंड होगा, जो दिया हुआ है उसमें एस, बॉस जैसे दिया है तो उसमें अपॉस्ट्रॉफी जो लगाना वो बाद में लगा करके वो पॉजिटिव केस फाउंड हो जाएगा। लेकिन जब अगर कोई भी नाउन प्लूरल में है और लास्ट में वो एस से नहीं खत्म होता है तो वो कैसे पॉसेसिव केस फाउंड होगा, तो उसमें क्या करना है, उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस ऐड करना है, राइट। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, वोकेटिव आर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। अब ये क्या है, ये कैसे फाइंड करते, जब व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एड्रेस, मतलब सिर्फ एड्रेस के लिए यूज किया जाता हो, उसी को ही वोकेटिव केस या फिर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहा जाता है। इसीलिए एड्रेस, देखिए यहाँ पे एड्रेस मतलब जब कहीं एड्रेस का आए तो वो एड्रेस को ही तो फाइंड करेगा, उसी को ही वोकेटिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। सिर्फ एग्जाम्पल, स्टैंड अप तरुण, अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टैंड अप ऑलरेडी एक कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब ये फ्रेज है, लेकिन ये क्या, स्टैंड अप मतलब तो ये क्या है, ये एक एड्रेस मतलब वही एड्रेस नहीं होता है कि मतलब कोई भी पता, यहाँ एड्रेस का मतलब ये किसको कहा जा रहा है, वो है तरुण। सिट डाउन निशा, मतलब सिट डाउन किसे कहा जा रहा है, निशा को कहा जा रहा है, तो यानी ये बता रहा है, ये एड्रेस है इसका, सिट डाउन किसे कहा जा रहा है, अगर ये ही सिर्फ इतना रहेगा तो ये फ्रेज हो जाएगा, लेकिन ये जब उसमें ऐड करें तो कंप्लीट हो रहा है, ये किसको कह रहा है, निशा को, मतलब कि बैठ जाओ। थर्ड वन, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, मोना, मतलब ये फ्रॉम, ये तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, राइट, एक कंप्लीट सेंटेंस हो रहा। अभी इसमें क्या, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, मतलब किसी से पूछ रहा है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, राइट, और किससे पूछ रहा है, वो मोना से, यानी ये एड्रेस का ही काम कर रहा है, पता मतलब ये पूछ रहा है कि है कौन, राइट, उसी को ही वोकेटिव नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। नाउ हियर आर गिवन सम एग्जाम्पल,
pause the video and write the answer in the comment section and then come back to the video and check that your answer is correct or not, right? Now first one, my mother decorated the table. My mother मतलब इस सेंटेंस में जो भी अंडरलाइन है, जो भी वर्ड, उसको बताना है कि वो है कौन सा, मतलब सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, या फिर कौन सा केस है उसके बारे में बताना। फर्स्ट वन, माई मदर डेकोरेटेड द टेबल। अभी इस सेंटेंस के अंदर कौन सा अंडरलाइन है? डेकोरेटेड द, ये जो टेबल है, टेबल अंडरलाइन। अभी ये क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा, नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, राइट? इसमें कौन सा होगा? तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? अब ये तो है लास्ट में, राइट? तो जब लास्ट में, तो जाहिर सी बात है वो किसको फाइंड करेगा? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को जब फाइंड कर रहा तो वो ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस, objective case, right? Now second one, the men's club is organized a charity show। मतलब जो मेंस का वो क्लब है उसने क्या ऑर्गेनाइज किया? चैरिटी शो। तो अभी यहाँ पे ये जो है मेंस का, राइट, आदमी का, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? पॉजेसिव को, यानी अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो किसको डिनोट कर रहा है? पॉजेसिव को, पॉजेसिव केस है। तो आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।